वाली चीज़ें तो सभी याद हैं, तभी तो ज़िंदगी में सारे ही विवाद हैं। हेलो जी, प्रीति राव व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने रूबरू हो रही हूँ मैं। तो आई होप मेरी कहानी आपको सबको पसंद आएगी। तो मतलब कि कहानी है, दो भिक्षु होते ना कि हम जिंदगी में पीछे सब कुछ पकड़ के रखते हैं, भूलने की कोशिश नहीं करते जो चला गया, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, पीछे वाले कोई पकड़ के रखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के पास दो भिक्षु अपना मतलब जिंदगी का वो ले रहे थे कि भी हाँ भिक्षु अच्छे से भिक्षु बनने के लिए। तो उन्होंने कि गांव में उनको भिक्षा लेने के लिए भेजा। तो एक भिक्षु था जो काफ़ी टाइम से जो प्रैक्टिस कर रहा था, और एक अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था, यंग था अभी, वो मतलब शिक्षा ले रहा था। तो दोनों गए, तो आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी उनको। तो रास्ते में जब नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर लड़की वहाँ पे खड़ी होकर रो रही थी। वो बिल्कुल उनको देख के लग रहा था कि कोई राजकुमारी है जैसे। तो बड़े वाला भिक्षु सोचने लगा कि गुरुजी ने हमारे को तो बोल रखा कि किस औरत को मतलब भी टच करना तो बहुत दूर की बात है, अभी देखना भी पास से भी नहीं निकलना, इतनी दूर से ही भी उससे निकलना, तो हम मतलब कि जाके उसको देख नहीं पाएंगे भी क्या क्यों रो रही है। लेकिन जो छोटे वाला था तो उसने सोचा कि अंधेरा हो रहा है और बेचारी अकेली है, तो ये तो पूछना चाहिए भी, तुम अकेली मतलब प्रॉब्लम में। तो उस रानी ने बताया कि मैंने मतलब सॉरी रानी ने, वो लड़की ने बताया कि मैंने नदी पार करनी है, ऐसे से मैं उस राजा की बेटी हूँ, और मतलब कि मैं यहाँ पे रह गई, सहेली निकल चुकी थी और मैं पीछे मतलब कि घूमती भी रह गई, तो उनको पता नहीं लगे, वो नदी पार कर चुकी और मेरे को तैरना नहीं आता। लड़की सब मेरी सहेली थी, वो नदी पाऊंगी कैसे। तो उसने छोटे वाला भिक्षु ने मोड़े उसको अपने कंधों पे बैठाया और उसको नदी पार करवाई, और उसको उधर दूसरे किनारे पे छोड़ के वापस आ गए, और आते हुए भी चल पड़ा। तो जो साथ में उसके बड़े वाला भिक्षु था, जो मतलब उससे बड़ा था जो, तो उसको बड़ा गुस्सा आई जा रहा कि इसने तो आज नियम तोड़ दिया, मैं इसकी जाके शिकायत लगाऊंगी। उसको बारी बारी पीछे मुड़ के उसको गुस्से में देखी जा रही कि उसको औरत को छूने का क्या, ये तो कंधों पे बैठा के उधर छोड़ा है। तो जब वो आश्रम में पहुंचे, जाके उन्होंने खाना खुना भी खा लिया, तब भी उसके वही गुस्से में खाना खाया, और वही कि इसको इसकी तो शिकायत लगाऊंगा मतलब महात्मा बुद्ध को। तो जब खाना खुना खा लिया तो महात्मा बुद्ध जी ने उनको बुलाया कि आज भी भिक्षा में क्या कुछ लेके आया भी दिखाओ। तो उन्होंने कहा जी भिक्षा तो ये, लेकिन आज इसने बड़ा गलत काम किया, इसने तो नियम तोड़ दिए, इसने तो वो तो शुरू हो गया। क्योंकि वही बात है ना कि हम मतलब कि आगे बढ़ने की बजाय पीछे वाली चीज़ें ज़्यादा याद रखते होते हैं, भी उसने तो ये हो गया, उसने तो ऐसे कर दिया। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि बात क्या हुई है। कहते कि आपने तो हमारे को सिखाया कि और मतलब कि देख छूना तो बहुत दूर की बात है, अभी देखना भी नहीं है हमने, तो दूर से निकलना मतलब कि किसी की बहन बेटी है जो भी, तो हम जो भिक्षु हमारे को जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें भी लेडीज़ का वो नहीं है बिल्कुल भी। तो कह रहे कि इसने तो एक लड़की को कंधे पे बैठा के नदी पार करवा दी। तो महात्मा बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या हुआ था आज, कौन भी लड़की को ऐसे नदी पार के करवाई थी तूने। तो पहले तो वो सोचे कि कौन सी लड़की, तो फिर अच्छा अच्छा हाँ एक लड़की थी, रो रही थी, तो उसको तैरना नहीं आता था, तो अंधेरा हो रहा था, मैंने वो उसको मोढ़े पे बैठाया और मतलब कंधों पे बैठाया और दूसरे तरफ उसको उतार दिया। तो फिर वो छोटे वाला कहते गुरुजी मैं तो उसको उस टाइम उतार के आ गया था, मैं तो मेरे को तो ध्यान भी नहीं, और ये जो सीनियर है मेरा बड़े भिक्षु है, ये तो अभी भी उसको कंधे पे बैठाई फिर रहा, मतलब कि अपनी सोच में अभी भी कंधों पे ही उठाई फिर रहा उसको। तो बुद्ध जी को हंसी आ गई, महात्मा बुद्ध जी को हंसी आई, कहते हैं हाँ यही तो है। कहते कि हम मतलब कि जो चीज़ मतलब छोड़नी चाहिए तो हम याद वही रखते हैं,
तो मैंने ये नहीं कहा था कि भी बिल्कुल का भी ये होता कि नहीं, पराई औरत के लिए, पराई बेटी के लिए कि दिमाग मतलब कि इसका होता है ना भी सोच में भी नहीं लेके आना। और तू तो उसको उसमें बिठाए भी, इसने टच कर लिया, इसने उठा दिया, इसको तो ध्यान भी नहीं और तो उसको दिमाग में लेके बैठा हुआ था। तो इस कहानी का मोल यही है कि हम जो भूलने वाली चीज़ें थे वो तो भूलते नहीं, उस वो तो दिमाग में लेके बैठते थे। और ज़िंदगी में जो हमारे को होता ना कि भी आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को और उस चीज़ को तो हम याद नहीं रखते। ये आगे क्या करना है, वो देखते पीछे उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे करना, उसने मेरे लिए उस टाइम ऐसे कर दिया था। दूर क्यों, किसी टाइम तक तो मेरे भी इस चीज़ का बहुत था। मैं भी बहुत टेंशन लेती थी। मेरी रियल है, मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं बहुत टेंशन लेती थी। लेकिन जब से मतलब अच्छी वीडियो, अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू की है तो मेरे को बहुत काफ़ी इस चीज़ का फ़र्क पड़ा। बहुत मतलब कि हुआ कि भी हाँ, सच्चे हम तो पीछे हर चीज़ में घुसे रहते थे। तो ये है कि इस कहानी का मोरल यही है कि भी मतलब कि उसको पास्ट को छोड़ दो, जो है उस जिस टाइम हम जी रहे उस टाइम का देखो, आगे बढ़ने का देखो, पीछे पीछे नहीं। पीछे तो यार ये तो हमारे बड़े भी कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना। और हम देखते हैं बारी बारी, आगे कम देखते हो, पीछे ज़्यादा मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।